तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सेंटर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस 2024 टू 25 वाला सेशन है ये। इसमें हम एनुअल सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपकी जो दो बुक्स रहने वाली हैं, पहले बिहाइव, दूसरी मूवमेंट्स। ओके, तो हम इन दोनों में ही देखेंगे आपके कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम आने वाली है। पोएम और चैप्टर्स जो है आपकी वो बिहाइव्स में आती हैं, बिहाइव में आएंगी, और मूवमेंट्स में सिर्फ आपके चैप्टर आएंगे। और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि हमारी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर रहने वाली है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्या है, द फन दे हैड। चैप्टर 2 है हमारा साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर 3 है हमारा द लिटिल गर्ल। चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। और पोएम्स में हमारे पास आने वाले हैं, ये देखिए, एक पोएम है हमारे पास द रोड नॉट टेकन। पोएम 2 विंड। पोएम 3 रेन ऑन द रूफ। पोएम 4 द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, तो ये सब आपकी पोएम्स आने वाली हैं। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आपके मूवमेंट्स में आने वाले हैं, हम वो एक बार देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। पहला है आपका द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। चैप्टर 3 स्वर्णा द स्टोरी टेलर। एंड चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और इसके बाद हम ग्रामर की बात कर लेंगे। तो ग्रामर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं जो आपको पढ़ने अच्छे से समझने हैं। ओके, जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ये आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एनुअल सिलेबस है जिसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म दोनों आएगा। तो फर्स्ट टर्म में आपके ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है एक बार आप देख लीजिए। टेंसेस, ठीक है, मॉडल्स और सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड एंड डिटरमिनर्स। फिफ्थ है आपका रिपोर्ट स्पीच, जिसमें आपकी कमांड एंड रिक्वेस्ट भी आ सकती है, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कुछ भी पूछे जा सकता है। अब यहाँ पे एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं कि क्या हमारा रहने वाला है रीडिंग स्किल्स का क्राइटेरिया और क्या रहने वाला है हमारा राइटिंग स्किल्स का क्राइटेरिया। तो इसमें सबसे पहले हमारा है रीडिंग स्किल्स का। रीडिंग स्किल्स में पैसेज आएगा 400 से 450 वर्ड्स के बीच का, पूरा इसका जो मैक्सिमम ये जाएगा 450 तक जाएगा। इसका जो वर्ड्स की वो जो भी यहाँ पे है 450 तक जाएगा। इसमें केस बेस्ड फ्लक्चुअल पैसेज होंगे जो 200 से 250 जाएंगे वर्ड्स। ये जो केस बेस्ड फ्लक्चुअल पैसेजेस होते हैं, इसके अंदर हमें किसी भी तरीके की सिचुएशन दे सकते हैं, कोई भी स्टैटिकल डेटा दे सकते हैं, कोई भी चार्ट दे सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसी के अंदर से बताना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, इक्वेलेशन एंड वोकैबुलरी, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा आपका, जो 100 से 120 वर्ड्स के बीच की लिमिट होगी, जिसकी किसी भी पर्सन पर, इवेंट पर, सिचुएशन पे बेस्ड हो सकता है, वर्बल और विजुअल। ठीक है, सेकंड आपकी आएगी डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, और कोई भी टाइटल हमें दे देंगे जिसको हमें 100 से 120 वर्ड्स के बीच में करना ही करना होगा। नेक्स्ट आपका ग्रामर हो गया। अब चलिए अब जल्दी से एक बार हम नज़र डाल लेते हैं अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन की तरफ। तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था मैंने आपको बताया, ये 13 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। अब है हमारे यहाँ पे कि जैसे आपको पता है कि 13 सितंबर 2024 तक ये सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। अब चलते जल्दी से हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन की तरफ कि मिड टर्म में हमारा क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, मिड टर्म में हमारी दो बुक्स रहने वाली हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में थी बिहाइव और दूसरा मूवमेंट्स। बिहाइव में हमारा चैप्टर 6 आएगा माई चाइल्डहुड, चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप, चैप्टर 8 काठमांडू, चैप्टर 9 इफ़ आई वर यू। ओके, उसके बाद है पोएम में है फिफ्थ पोएम आपकी अ लेजेंड ऑफ द नदरलैंड। पोएम 6 है नो मैन आर फॉलन। पोएम 7 है ऑन किलिंग ट्री। पोएम 8 है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट से। ओके, उसके बाद है मूवमेंट्स का चैप्टर 5 कौन सा है, द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर 6 द लास्ट लीफ। चैप्टर 7 अ हाउस इज नॉट अ होम। एंड चैप्टर 8 द बेगर। देन हम यहाँ पे रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। तो रीडिंग स्किल्स में हमारा क्या, वही एक डिस्कसिव पैसेज रहने वाला है 400 से 450 वर्ड्स की लिमिट का। उसके बाद हमारे कोई भी केस बेस्ड कोई भी फ्लक्चुअल पैसेज आ सकता है, जिसके अंदर हमें कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, स्टैटिकल डेटा होगा 200 से 250 वर्ड्स के बीच में। इसमें कोई चार्ट भी हो सकता है, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, हमें उसमें से ही अपने आंसर को निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू एसेस, इंटरफेयर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। ठीक है, देन हमारा आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमारा आता है क्या क्या आएगा राइटिंग स्किल्स में, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो कि 100 से 120 वर्ड्स के बीच का हो सकता है, और किसी भी पर्सन पर, किसी भी इवेंट, सिचुएशन, किसी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट है डायरी एंट्री, स्टोरी टेलिंग, किसी भी गिवन टाइटल पे हमें इसे दिया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में हमारे पास टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटरमिनर्स, रिपोर्ट स्पीच, इसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये जो था हमारा सेकंड टर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं फाइनल टर्म का हमारा क्या था, सिलेबस था, जो मैंने आपको बताया।
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।